ठीक हो सोनम? नाउ लेट अस स्टार्ट प्रेपोजिशन, जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी आप लोगों को। आज मैं बस चाहती हूं जो भी प्रेपोजिशन थोड़ा बहुत बच गया मैं खत्म कर दूं, सो दैट वी कैन स्टार्ट लाइक कन्वर्सेशन एंड ऑल फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो। सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेपोजिशन विथ प्लेस। हम लोग लास्ट क्लास में we had studied preposition with time. Today we will study preposition with place. पहले उतार लो फिर समझाती हूं मैं। See, first note this down and then we will start. इसको समझना, अगर नहीं चाहो आप नोट डाउन करना तो कोई बात नहीं, बाद में हम आपको दिखा देंगे। When you get the notes of preposition or if you want to note down, you can note down. क्या वो मैसेज नहीं आ रहा है क्या? इसको क्या को लगाए हो? अच्छा ठीक है। देखो मैसेज नहीं आया, पड़ा हुआ है सबका, पर करो। आप सुनो ध्यान से। प्रेपोजिशन विद प्लेस देखो क्या है। इन दिल्ली, दैट मीन्स इफ आई से आई लिव इन दिल्ली, इसका मतलब है दिल्ली यानी सिटी के साथ इन लगता है। इफ यू से आई लिव इन इंडिया तो कंट्री के साथ इन लगा। बट सबअर्ब्स क्या है? इट इज कॉल्ड सब अर्बन। सब अर्बन का मतलब है कि जैसे पहले दिल्ली के बाहर जो गुड़गांव था ना, नोएडा था, ये सब अर्बन कहलाता था। वहां पे इतने लोग बस गए कि अब वो सब अर्बन नहीं रहा। सब अर्बन होता है जो अर्बन प्लेस से, यानी कि जो शहरी इलाके के बाहर का पोर्शन है ना, उसको सबर्ब्स कहते हैं। अगर मैं कहूं ही लिव्स इन द सबर्ब्स, चलेगा। इन द डेजर्ट है ना, यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स इन द डेजर्ट। ठीक है, वी फाउंड दैट स्पीशीज ऑन द आइलैंड या ऑन एन आइलैंड, इसका मतलब क्या हुआ? टापू पर। ठीक है,
ही लिव्ड एट द सी साइड फॉर मेनी डेज। एट द सी साइड मतलब समुद्र के किनारे। लेकिन जब आप एग्जैक्ट बिल्डिंग की बात करते हो ना तो एट यूज करते हो। जैसे यहां पर बहुत फेमस है 10 जनपथ रोड, एट 10 जनपथ रोड है ना। एट बकिंगम पैलेस, देखो पैलेस की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है। लेकिन अगर आप दो प्लेसेस की बात करो जिसमें एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो छोटे प्लेस के साथ एट और बड़े प्लेस के साथ इन का प्रयोग होता है। वो आप देख लो, ठीक है। मैसेज नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारा तो नहीं आया? कोई इश्यू तो नहीं है? आप लोग का मैसेज, फिजा का मैसेज तक तो मुझे दिख रहा है, उसके बाद साक्षी का है, लेकिन बाकी का तो नहीं दिख रहा। अच्छा, आ गया रिशु का भी। चलो, क्लियर? सो इसमें देखो प्लेस के साथ हम कैसे प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके आगे लिखो, अभी प्लेस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलो देख लो। नहीं बेटा सुमित, एट दिल्ली इन इंडिया बिल्कुल मत लिखो, क्योंकि सबको पता है दिल्ली इंडिया में है, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। प्लेस ऑफ वर्क की अगर हम बात करें कि भाई प्लेस ऑफ वर्क के साथ क्या लगेगा, आई वर्क इन दिस ऑफिस, ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन द होटल, यानी इन लगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ वर्क कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि खेत में काम करता है, एक रबर प्लांटेशन वहां पे काम करता है, तो क्या कहेंगे, ही वर्क्स ऑन द फार्म, ही वर्क्स ऑन एन एस्टेट। ध्यान रखना, हम लोग स्पोकन की इंग्लिश के मामले में इतना ज्यादा नहीं जानते बेटा, इतना तो एसएससी वाले नहीं जानते, ठीक है। जो अच्छे टीचर से पढ़े होते हैं वो भी नहीं जानते। इसीलिए आप अगर कहोगे मैम स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो बेटा स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो आप दोनों के साथ इन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं गलत नहीं पढ़ा सकती ना, इसीलिए मैंने आपको सही सही दे दिया। अब आपकी मर्जी, आपको जैसे यूज करना है। हालांकि आई वर्क इन अ फार्म या इन एन एस्टेट चलेगा, ठीक है ना, दोनों में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. Next down.
ठीक है, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर, बेटा प्लेटफॉर्म का स्पेलिंग सही करो मंजीत, एट प्लेटफॉर्म नंबर 8। अब कहोगे मैम ऑन क्यों नहीं होगा, है ना, एट द स्टेशन होता है बेटा, एट द स्टेशन। द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन इज एट द स्टेशन। क्यों, एग्जैक्ट प्लेस से। आप कहोगे मैम ऑन क्यों नहीं होगा, हिंदी में तो कहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ चुकी है, और वहां पर जो अनाउंसमेंट सुनते हैं वो भी तो बोलता है द ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। बेटा ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 का मतलब होगा कि प्लेटफॉर्म 8 के ऊपर चढ़ के आ गई है, और मतलब समझते हो ना किसी चीज के ऊपर होना, भाई एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर चढ़ा हुआ थोड़ी है। फार्म होगा रश्मि, FARM। The train is at platform number 10. I will meet you at Dilshad Garden metro station. The train is at the station. देख लो, ठीक है, इसीलिए पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, विथ पर्टिकुलर प्लेस वी यूज at। देखो ध्यान से, ओके सो वी हैव फिनिश्ड प्लेसेस की बात करें तो, ठीक है, एक दो और लिख दे सेंटेंस। ठीक है, एट अ पब्लिक लाइब्रेरी, लेकिन हमेशा जानते हो, हमेशा अगर सोचोगे कि नहीं हमें ऐसे ही हमेशा सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन को फॉलो करके चलना है, तो कई बार आप सेंटेंसेस में प्रॉब्लम खा जाओगे। इसीलिए नोट करके 2-3 सेंटेंसेस लिख लो बेटा, बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको प्रॉपर तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर आए। लिखो, see the prepositions in the following sentences. आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जरा preposition देख लो। देखो देखो तो क्या है, जरा ये 2 सेंटेंसेस देखो तो। बेटा कमिंग के साथ एट नहीं लगाएंगे, कम कहीं जाते हो तो टू लगाते हो ना, आई एम कमिंग टू यू ये कह देते हो ना। जब डेस्टिनेशन बताते हो तो टू लगाते हो, मैं सीधा सीधा यूज कर रही हूं, चलो मैं सेंटेंस के साथ यूज कर देती हूं, नहीं तो आप तो गलत कर दोगे। ठीक है, क्या हुआ, बंद। चलो देखो ध्यान से,
मैंने कहा जो टूरिस्ट के रिसोर्ट से यानी जो होटल से, कहां पे, गढ़वाल हिल के जो रिसोर्ट्स है, द टूरिस्ट रिसोर्ट्स ऑफ गढ़वाल हिल्स। और वो हिल्स कहाँ है? देखो स्टेट के साथ हम इन लगाते हैं ना, बड़े प्लेस के साथ तो इन लगाते हैं, वो इन लगा दिया। बाकी कहाँ का टूरिस्ट रिसोर्ट्स? तो गढ़वाल हिल का जो टूरिस्ट रिसोर्ट्स है जो कि उत्तराखंड में, ये बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब आओ, अट्रैक्ट करते थे, अट्रैक्टेड लगा दिया मैंने। ही वर्क्स इन, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि छोटे प्लेस के साथ एट लगाते हैं, बड़े प्लेस के साथ इन लगाते हैं। अब पंगा ये हो गया कि हम मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के साथ ही इन लगा दिए, तो कोई बात नहीं, फिर आप एट तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम, ये बड़ा ब्रिटिश म्यूजियम है और उसके अंदर जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप काम करते हो। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के साथ इन लगा दिया, तो फिर बड़े वाले के साथ क्या लगाएं? छोटे वाले के साथ एट लगाते हैं, बड़े वाले के साथ इन लगाते हैं। लेकिन जब छोटे वाले के साथ इन लगा दिया तो बड़े वाले के साथ फिर ऑफ लगाना पड़ गया। इसे देखो क्या है, ही वर्क्स इन मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम। ठीक है, ही वर्क्स इन द मैन्युस्क्रिप्ट, इन द लगा दो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको दिखा दूं मैं। चलिए ये सेंटेंसेस देखो पहले। आप सुनो ध्यान से। यस, वेरी गुड।
रवनीत, दामिनी, वेरी गुड। देखो ध्यान से, वाटर चेंजेस इनटू आइस। क्यों इनटू? क्यों? जब भी आप चेंज ऑफ स्टेट की बात करोगे ना, उसके स्टेट में परिवर्तन की बात करोगे तो इनटू लगाओगे। द मिल्क क्या में चेंज कर गया? दही में। द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। लेकिन बेटा एक बात है, हिंदी से इंग्लिश तब आपको फ्रॉम लगाओगे ना तो फ्रॉम का जोड़ा इनटू नहीं होता है। कंजंक्शन में पढ़े हो, फ्रॉम का जोड़ा टू होता है। ठीक है? और यहां पे फिफ्थ में भाई यहां पे कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ है। मिल्क जो है खराब हो गया, फट जाना। मिल्क बोलोगे मैम मिल्क तो फटा तो उसका चेंज स्टेट तो चेंज हुआ ना। बेटा स्टेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो खराब हो गया। ठीक है, ये बता रही हूं मैं कि किस तरह से प्रेपोजिशन, मैं आपको यही समझा रही हूं बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें मिलके इंग्लिश बनी है। दैट मीन्स इफ यू नो स्मॉलर थिंग्स यू विल बी एबल टू स्पीक बिगर सेंटेंसेस। सो एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक नाउ, क्योंकि आज से हम टॉपिक वाइज शुरू हो जाएंगे। आई विल स्टार्ट गिविंग यू अ टॉपिक और अ पिक्चर एंड यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दैट पिक्चर। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपका शेड्यूलर तैयार हो रहा है। शेड्यूलर का मतलब है कि आपको जैसे उस दिन मैंने दिया ना लिंक, 25 बच्चे आ गए, बाकी सारे बच्चे तो रह गए, कोई तो आ नहीं पाया क्योंकि 25 के बाद तो बंद हो गया। शेड्यूलर जो रहेगा ना, प्रॉपर जितने हमारे पास एडमिशन है उनको शेड्यूलिंग करेगा कि हाँ ये 25 बच्चे जाएंगे, आज आएंगे इस समय। ठीक है, आपके साथ आपसे टाइम भी ले लेगा, अगर आपको उस टाइम में सूट नहीं करता तो टाइम भी दूसरा हो जाएगा। फिर 25 बच्चे का शेड्यूल बनेगा, तो मुझे लगता है 10 अगस्त तक का शेड्यूलर बन जाएगा आपका। उसके बाद आपका कन्वर्सेशन जूम में शुरू हो जाएगा। तब तक मैं चाहूंगी जो हम लोग टॉपिक्स में, जो हम टॉपिक देना आपको, वो टॉपिक में आप मेरे साथ उस पर डिस्कशन करिए। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। क्या कहा मैंने कहा जब प्रेपोजिशन स्टेट चेंज की बात करते हैं तो हम जो प्रेपोजिशन व्हेन स्टेट चेंजेस कौन सा यूज होता है? इनटू। लेकिन बेटा हर जगह इनटू यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना, हर जगह इनटू नहीं यूज हो सकता, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आओ, जब आप मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हो तब क्या यूज होता है प्रेपोजिशन, देख लो। कॉल सेशन बेटा आप लोग को 25 बच्चों का है ना, शेड्यूलर बनेगा, उसके बाद शेड्यूलिंग हो जाएगा एंड दे विल कनेक्ट यू टू अ टीचर विथ 25 स्टूडेंट्स एंड यू विल स्पीक विथ वन अनदर। ठीक है, नहीं वीरेंद्र, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश जोड़ा है बेटा कंजंक्शन का, फ्रॉम एंड टू। शालिनी यू कैन चूज द शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस ऑल्सो। ठीक है, मुकेश ऐसे तो हम उसमें करा रहे हैं ना बेटा, यूपीएससी में करा रहे हैं ना, और अब आपको मैं क्या करूंगी ना, जितना मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना मैंने,
वैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं आपको हिंदी में दे दूंगी और मैं कहूंगी बेटा ये देख लो, आइडिया मिल गया आपको, अब आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, उसका मैं आंसर्स दे दूंगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि अब आप लोग ऐसे लिखने के पोजीशन में होगे मुकेश, जब प्रेपोजिशन आखिरी चैप्टर है, इसके बाद तो आप अगर पढ़े लिखे बंदे हो, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास कंटेंट्स तो होगा, उसको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, ये ध्यान रखो। चलो, आई विल पे, क्या किस तरीके से पे करना चाहते हो, बाय कार्ड, बाय चेक, इन कैश। लेकिन बेटा नेट बैंकिंग जो होता है ना, ये मेरे अकाउंट से सीधा पैसा थ्रू मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में चला गया, किसी के हाथ में तो गया नहीं, इसीलिए किसी चीज से होके गुजर गया, तो थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है। बाय कार्ड, बाय चेक, इन कैश एंड थ्रू नेट बैंकिंग। देखो ठीक है, यानी कार्ड और चेक के साथ क्या आता है, प्रेपोजिशन बाय, और नेट बैंकिंग के साथ क्या आता है, थ्रू, और कैश में यानी कि आप नोट दे रहे हो किसी को, तो है ना, तो थ्रू, तो इन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, शिव कुमार, प्रोविजन फॉर 1-to-1 कन्वर्सेशन बेटा, उसके लिए अलग से पे करना पड़ जाएगा अगर 1-to-1 कन्वर्सेशन की बात करोगे तो। दैट ऑल्सो वी आर प्लानिंग, पहले हम लोग शेड्यूलर कर ले, ठीक है, उसके बाद 1-to-1 कन्वर्सेशन की बात कर सकते हैं। बट टिल देन एटलीस्ट फिनिश ऑफ द कंप्लीट द बेसिक इन थिंग्स दैट यू नीड टू नो। अब देखो इसमें क्या कहा मैंने कहा जो भी मीडिया हो उसके साथ इट वेंट वायरल ऑन ऑल सोशल मीडिया, ये भी तो कर सकते हैं, एक सेंटेंस ये भी लिख लो तो, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, हिज इंटीमेट एमएमएस कैपिटल लेटर में कर दें,